हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रयान है। आज मैं आप सबको अपने साथ पेश आई एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या आज से 4 साल पहले का है, जब मैं 18 साल का था और सेकंड ईयर में पढ़ता था। उन दिनों मैं हॉरर स्टोरीज और हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ता और देखता था। मैंने कुछ लोगों से दूसरी क्रिएचर्स के बारे में भी बहुत सी बातें सुन रखी थी। सो इन सब बातों की वजह से मुझे इन क्रिएचर्स जैसे कि जिन्नात, आत्मा, भूत प्रेत वगैरह के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया था। मैं सोचता रहता था, क्या हम इन चीज़ों से कभी मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं। एक दिन मैं और मेरा दोस्त अमीर कैफ़े में बैठे हुए थे। बातों बातों में मैंने यही जन्नात, भूत, आत्मा वगैरह का टॉपिक शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता था कि ये सब रियल में नहीं होते। ये चीज़ें ना ही हम इंसानों को नज़र आती हैं और ना ही हम इनसे बात कर सकते हैं। ये महज किसी कहानी या स्टोरी का हिस्सा होते हैं। मैं उसको बहुत सारी स्टोरीज़ और वाक़यात बताकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बातों को मजाक में उड़ा रहा था। हमारी ये बातें पीछे टेबल पर बैठा एक आदमी सुन रहा था। वो उठ के हमारे पास आ गया। उसका गेटअप बहुत ज़्यादा वियर्ड था। उसने मुझे कहा कि ये सब चीज़ें रियल में होती हैं और इनसे बात की भी जा सकती है। उसकी ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर मेरा दोस्त समीर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। मुझे अचानक से शौक़ हुआ कि मैं भी इन चीज़ों से मिलूं या कोई ऐसा तरीका जान लूं कि कम से कम मैं इन चीज़ों को देख ज़रूर सकूं। उस शख्स से मैंने पूछा कि क्या आपको पता है कोई ऐसा तरीका जिससे इन चीज़ों को देखा जा सकता है या इनसे मिला जा सकता है। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मगर ये काम बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने उससे ज़िद की कि आप मुझे बता दो, मैं किसी भी तरह का मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त समीर ने अब मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने मुझे कहा कि तुम इन चक्करों में मत पड़ो। मैंने समीर की बात को इग्नोर करते हुए अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। आखिर मेरी ज़िद को देखते हुए उस वियर्ड से गेटअप वाले शख्स ने बता दिया। उसने कहा कि यह काम रात के वक्त कब्रिस्तान में एक दायरा बना के उसमें बैठ के करना है। उसने मुझे कुछ लफ्ज़ बताए जो मुझे उस दायरे में बैठकर बार बार पढ़ते रहने थे, और उसने मुझे वार्निंग दी कि ये लफ्ज़ पढ़ते हुए कुछ भी हो जाए उस दायरे से उठ के बाहर नहीं जाना। उसने कहा कि वो चीज़ें तुम्हें डिफरेंट तरीक़ों से डराने की कोशिश करेंगी ताकि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, मगर डर के छोड़ना नहीं। ये सारी बातें करके वो उठ के कहीं चला गया। अपनी एक्साइटमेंट में मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो बंदा कहाँ गायब हो गया है। मेरे दोस्त समीर ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं समीर की बातों को सुन के अनसुना करता रहा, और वहाँ से एक्साइटमेंट में उठ के मैं अपने घर आ गया। घर आके मैं बेचैनी से रात का वेट करने लगा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब रात हुई तो मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि चादर, टॉर्च और एक पाउडर का डब्बा अपने बैग में डाला और घर से कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। पहले बाहर निकल के थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि बाहर फुल अंधेरा था और खामोशी थी, लेकिन फिर एक्साइटमेंट की वजह से मैंने ख़ुद को संभाल लिया। टॉर्च की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मुझे कुछ अजीब सा भी फील हो रहा था। मैंने कब्रिस्तान जाते हुए अपने घर के करीब पीछे वाला कच्चा रास्ता चुना, क्योंकि वो कब्रिस्तान जाने का शॉर्टकट था। कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचकर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि मुझे वहाँ से खौफ आने लग गया था। वहाँ पे फुल खामोशी थी और अंधेरा था, एक अजीब किस्म का सन्नाटा था, और कब्रिस्तान के अंदर मैं पहले कभी नहीं गया था। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी जाएंगे। मैंने हिम्मत की और कब्रिस्तान के अंदर जाने का फ़ैसला किया। मैं आगे जाकर एक जगह पर रुक गया। वहाँ पे मैंने अपने बैग से चादर निकाली और नीचे बिछा दी। फिर बैग में से मैंने पाउडर का डब्बा निकाला और जो लफ्ज़ उस बंदे ने मुझे बताए थे वो पढ़ते हुए एक गोल दायरा बनाया। मैं उस दायरे के बीच में चादर पे बैठ गया और वो लफ्ज़ जो उसने मुझे बताए थे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ देर तक पढ़ते पढ़ते मुझे ये फ़ील हुआ जैसे मेरे सामने से कोई काले कपड़ों में गुज़र रहा हो। मैं इस बात को इग्नोर करके अपना काम करता रहा। फिर अचानक से मुझे चीखों की आवाज़ आने लगी और ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। फिर रोने की आवाज़ बढ़ने लगी। मैंने डर कर आंखें खोली, लेकिन पढ़ता रहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरी टांगें काँप रही थी। फिर अचानक आवाज़ें आना बंद हो गई। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, कोई मेरा नाम लेकर मुझे बार बार पुकार रहा था। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि सामने मेरा छोटा भाई गिरा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है और वो बहुत बुरे हाल में है।
और दर्द में मुझे बार बार मेरा नाम लेके बुलाई जा रहा है। जैसे ही मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मैं उसकी तरफ भागा और दायरे का ख्याल ही नहीं रहा। दायरे से बाहर आते ही मेरी दोनों टांगों ने काम करना छोड़ दिया और मैं मुंह के बल नीचे गिर गया। मैं बार बार अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं उठ पा रहा था। अचानक मैंने सामने देखा तो वही अजीब सा शख्स सामने खड़ा था जिसने मुझे ये सब कुछ करने का बताया था, और वो सामने खड़ा हंस रहा था। मैं उसको देखते ही डर के मारे बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे नहीं याद कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ और मैं हॉस्पिटल में कैसे आया। मुझे बाद में पता चला कि मेरी दोनों टांगें बेकार हो चुकी हैं। अब मैं कभी अपने दोनों पाँवों पे चल नहीं सकूँगा, ना ही खड़ा हो सकूँगा। मेरा ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप लोग कभी इन सब चक्करों में मत पड़ना और कभी किसी अजनबी शख्स पर भरोसा मत करना।